हेलो दोस्तों। आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ना सिर्फ कानून की है ना ही सिस्टम की। आज मैं बात करने जा रहा हूं इंसानियत की। आज मैं उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो एक 22 साल के लड़के ने हमारे सिस्टम के सामने खड़ा कर दिया। वो सवाल था, क्या मेरी जिंदगी, मेरे एग्जाम्स, मेरे करियर की कीमत सिर्फ अटेंडेंस है? मैं बात कर रहा हूं सुशांत रोहिल्ला की। दिल्ली एनसीआर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला एक ए लिस्ट स्टूडेंट, मूड कोर्ट्स डिबेटिंग सोसाइटी का हेड, जूनियर्स का चहेता। उसकी लाइफ काफी हद तक सेट लग रही थी, पर जैसे हर फिल्म में एक विलन होता है, यहाँ सुशांत की लाइफ में विलन कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक रिजिड रूल था। वो रूल था मैंडेटरी अटेंडेंस। सुशांत की 75% से कम अटेंडेंस थी और इसके चलते उसको डिबार कर दिया गया। पूरा एक साल वेस्ट होने की नौबत आ गई। उसको डर लग रहा था कहीं फेलियर का एक टैग उसके माथे पर ना लगा दिया जाए। 10 अगस्त 2016 को सुशांत ने अपनी लाइफ एंड कर ली। दोस्तों, यहाँ इतना समझना जरूरी है कि इट वॉज अवॉइडेबल, इट शुडंट हैव हैपेंड विद हिम, क्योंकि ये सरदर्द नहीं था उसके लिए, ये एक्चुअली मेंटल टॉर्चर था, जो उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे एक लेटर में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस हम दिल्ली हाई कोर्ट को रेफर कर रहे हैं, और उस दोस्त के लेटर और सुशांत की फैमिली ने पूरे 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और फाइनली सिस्टम झुका। 3 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा ने एक कानून नहीं देखा, उन्होंने ह्यूमन एंगल भी देखा। उन्होंने इसे नाम दिया सुशांत रोहिल्ला इंटरवेंशन इन 2019। मतलब अब ये एक ट्रेजेडी नहीं, एक बदलाव का नाम बन गया था। आइए जानते हैं इस मामले में क्या थे नियम कानून। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल नंबर 12 कहता है कि 70% अटेंडेंस होना जरूरी, मैंडेटरी, और साथ ही साथ उसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 5% अटेंडेंस रिड्यूस की जा सकती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स होना चाहिए, और ये लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड ज्यादा है, ना कि रूट लर्निंग। एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटल हेल्थ राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। अगर बार काउंसिल के रूल्स बच्चों को इतना स्ट्रेस करते हैं कि बच्चा अपनी जान लेने पर आ जाए, तो रूल अपने आप में काफी गलत है। यानी कि समय के साथ चीजें काफी बदल चुकी हैं, और कोर्ट ने इसे काफी डिटेल में एनालाइज किया और अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि लीगल एजुकेशन के 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला थ्योरी, दूसरा उसका एप्लीकेशन, और थर्ड उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आप कोर्ट में करते हैं, प्रिजन मीट के दौरान करते हैं, या क्लाइंट से बात करने के दौरान करते हैं। थ्योरी का पार्ट ज्यादातर आप कॉलेज में कर ही लेते हैं, जैसे किताब पढ़ना या फिर सेक्शंस का रट्टा मारना, और उसी को ही आप अप्लाई भी करते हो, जैसे मीटिंग्स में, डिबेटिंग्स में और इंटर्नशिप्स में। तो कोर्ट का यहाँ सीधा सीधा कहना था कि अटेंडेंस का मतलब डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी देखा कि IIFT और बिट्स पिलानी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट होने पर मार्क्स कम करते हैं, साल बर्बाद नहीं करते, उन्हें एग्जाम से रोकते नहीं है, उनको इमोशनल ट्रॉमा नहीं देते हैं। एक इसमें जानने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस और CCTV कैमरा क्लासेस में होने एक सर्कुलर भी निकाला था, जो कि क्लियर कट प्राइवेसी का वायलेशन था। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। एंड फाइनली हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को स्टूडेंट्स के फेवर में हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया और डायरेक्शन दिया कि अब से किसी भी स्टूडेंट का अटेंडेंस की वजह से डिबारमेंट नहीं होगा। अगर हाँ अटेंडेंस कम होती है तो आप 5% ऑफ टोटल मार्क्स कट कर सकते हैं, या CGPA में से 0.33% आप कट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को हेल्प कीजिए, उनको पनिश मत कीजिए। उनको हेल्प की जा सकती है, आप उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं। इससे एक बैलेंस बना रहेगा। और कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स के ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए कमिटीज होती हैं। एज पर रूल उसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स मेंबर्स नहीं होते हैं, स्पेशल इनवाइटी होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में अब स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन 50% मैंडेटरी,
और कई बार हमने कॉलेजेस में पाया है कि इमोशनल इश्यूज से बच्चे गुजरते हैं तो उन्हें थेरेपिस्ट या काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कई बार देखने में आए कि कॉलेज में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत बड़ी रिलीफ दी है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनको काउंसलर्स और थेरेपिस्ट को रिटेन करना होगा। सो दिस इज द बिगेस्ट रिलीफ वी गॉट थ्रू दिस जजमेंट। दोस्तों, हम सब ने अटेंडेंस का टेंशन झेला है, प्रॉक्सी लगाई है, लगवाई है। हम लोग ह्यूमन हैं, रोबोट्स नहीं है। और कोर्ट ने भी तो यही कहा था कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम प्रेजेंस नहीं हो सकती है, इंटेंशनल लर्निंग भी होती है। आज सुशांत हमारे बीच में नहीं, पर उसके नाम पर बना सुशांत रोहिला इंटरवेंशन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर प्रोटेक्ट करेगा। ये जजमेंट हर टीचर, हर पेरेंट और हर पॉलिसी मेकर के लिए एक सिंपल मैसेज है। अटेंडेंस एक नंबर हो सकती है, पर स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं हो सकती। आपका क्या कहना है इस जजमेंट के बारे में? क्या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की राइट डायरेक्शन है? कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को हर स्टूडेंट, हर कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन्हें अपना लीगल राइट पता चल सके। और हाँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।